नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। यहाँ हम रामनिवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। तो आज हम एक नया जो चैप्टर है एज वो लेके आए हैं। तो एज से रिलेटिव जो भी क्वेश्चन है बुक के वो हम करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। प्रसून व आंचल की आयु का अनुपात 8:5 है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 26 वर्ष हो तो बताओ प्रसून की आयु का क्या होगी। देखिए, आपने जो रेशियो प्रपोर्शन चैप्टर जो पढ़ रखा है ना, लगभग उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन होंगे। तो आसानी से हम कर सकते हैं। देखिए, प्रसून व आंचल आंचल की आयु का अनुपात कितना दे रखा है हमें। ये प्रसून और ये आंचल, इनकी आयु का अनुपात हमें कितना दे रखा है, 8:5। अब देखिए, ये 8 है और ये 5 है, तो इनका योग कितना हो रहा है हमारे पास, 8 और 5 कितना, 13। लेकिन हमें ये दिया हुआ कितना है, आयु का योग 26 दिया हुआ है। देखो, अनुपातों का योग अगर 13 और हो रहा है तो हमें दिया ये कितना है, 26 दिया हुआ है। कितना है, इसका 2 गुना है ना। ठीक है, तो आप इसको भी 2 गुना कर दो, इसकी इनकी आयु निकल के आ जाएगी। तो 8 का 2 गुना कितना होगा, 16 वर्ष। और 5 का 2 गुना कितना होगा, 10 वर्ष। ठीक है, यही तो पूछ रहा है वो। और यहाँ तो हमारे पास प्रसून की आयु तो आ गई 16 वर्ष, और आंचल की आयु कितनी आ गई, 10 वर्ष। हमें पूछा किसका, प्रसून की आयु। तो प्रसून की आयु क्या आ जाएगी हमारे पास, 16 वर्ष। और यही क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हेमा तथा श्यामा की आयु का अनुपात 3:5 है। ठीक है, हेमा अनुपात श्यामा, इनका रेशियो हमें क्या दे रखा है, 3:5। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, यदि हेमा की आयु श्यामा से 8 वर्ष कम हो। देखिए, रेशियो में कितनी कम है, 2 कम है ना। और एक्चुअल में कितनी कम है, 8। मतलब ये 2 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 8 वर्ष। कितना गुना है, 4 टाइम है ना, 4 गुना। 4 गुना है। अगर ये डिफरेंस 4 गुना आ रहा है तो हमें क्या पूछा है, तो बताओ श्यामा की, तो इनकी आयु कितनी निकल के आ जाएगी, हेमा की कितनी निकल के आएगी, ये भी 4 गुना, तो ये तो कितने निकल के आएगी, 12 वर्ष। ठीक है, और श्यामा की आयु कितनी निकल के आएगी, इसको भी 4 गुना कर दो, कितनी, ये कितना आ जाएगा, 20 वर्ष। अब वो क्या कह रहा है कि तो बताओ श्यामा की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी। देखिए, अभी अगर 20 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद कितनी होगी, 4 वर्ष और ऐड कर दो, तो ये कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, 24 वर्ष। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 4 वर्ष बाद श्यामा की आयु कितनी हो जाएगी, 24 वर्ष हो जाएगी। 3 वर्ष पूर्व सीता व गीता की आयु का अनुपात 7:3 था। ठीक है, 3 वर्ष पूर्व क्या कंडीशन थी, मतलब 3 वर्ष पहले क्या कंडीशन थी हमारे पास, सीता और गीता की आयु का अनुपात क्या था हमारे पास, 7:3। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, वर्तमान में सीता की आयु गीता की आयु से 12 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो वर्तमान की क्या कंडीशन आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो अब हमें ऐड करना पड़ेगा ना 3, तो अब इनको क्या है, 7x और 3x मान लीजिए। अनुपात है तो ठीक है, हम मान सकते हैं 7x और 3x। तो 3 वर्तमान में क्या कंडीशन होगी, ये 3 वर्ष पहले की थी, तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, इसकी आयु तो क्या हो जाएगी, 7x+3, और इसकी क्या हो जाएगी, 3x+3। ठीक है, और अब वो क्या कह रहा है कि इनकी जो सीता की आयु है ना, वो गीता की आयु से 12 वर्ष अधिक है। मतलब यही तो कंडीशन है। अगर इस वाली आयु से अगर मैं इसको, सीता की आयु से अगर मैं गीता की आयु माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 12 का डिफरेंस आएगा। वही तो कह रहा ना, 12 वर्ष अधिक है। इसको सोल्व कर लीजिए, 7x में से जब 3x माइनस होगा तो क्या बचेगा, 4x। और ये 3 से ये 3 कट जाएगा, माइनस खुलेगा ना ब्रैकेट, तो ये क्या आ जाएगा, 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3। अब हमें वर्तमान आयु पूछी है ना, क्या पूछा है, दोनों की वर्तमान आयु का योग, तो इनकी वर्तमान आयु निकाल लीजिए। जब मैं x की वैल्यू 3 रखूंगा तो ये क्या आएगा, 7×3 = 21, और 3, सीता की तो कितनी आ गई, 24 वर्ष। और गीता की आयु कितनी आ जाएगी, 3 × 3 9, 9×3 12 वर्ष। तो इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, सीता प्लस गीता। तो सीता की कितनी है, 24 वर्ष, और गीता की कितनी है हमारे पास, 12 वर्ष। तो ये कितना निकल के आ गया हमारे पास, 36 वर्ष। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों की आयु का योग कितना आया हमारे पास, 36 वर्ष। सोनल व सोनम की आयु का अनुपात 2:5 है। ठीक है, ये तो क्या वो कौन हो गया, सोनम, और ये हो गई। ठीक है, पहले तो क्या है, सोनल है, फिर सोनम है। ठीक है, तो एग्जाम में भी ऐसे नामों में कंफ्यूजन कर सकता है, तो ध्यान से करिएगा। सोनल और सोनम, आयु का अनुपात कितना है, 2:5। अब वो क्या कह रहा है, यदि दोनों की आयु का गुणनफल 90 वर्ष हो। ठीक है, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों को एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, और इनका गुणनफल कितना दे रखा है हमें, 90 वर्ष। ठीक है, तो जब इन दोनों का गुणनफल मतलब 2x × 5x की वैल्यू हमें क्या दे रखी है यहाँ, 90। तो ये कितना हो जाएगा, 10x² = 90। तो x² की वैल्यू क्या है हमारे पास,
9। अब जब आप इसका रूट करोगे तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। अब देखिए अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो सोनल की आयु कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 × 3 3, ये तो कितनी हो जाएगी 6, और सोनम की कितनी हो जाएगी 5 × 3 कितनी 15। जब आप इन दोनों का योग करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, सोनल की तो 6 और सोनम की 15, मतलब कितना हो जाएगा टोटल 21 वर्ष इनकी आयु का योग हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है। ठीक है, यदि 10 वर्ष बाद वह अनुपात 3:4 हो जाए तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात 2:3, मतलब वर्तमान आयु का अनुपात हमें कितना दे रखा है, ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है हमें 2:3। ठीक है, और 10 वर्ष बाद की क्या कंडीशन आ रही है हमारे पास, 10 वर्ष बाद में कितना अनुपात हो जाता है 3:4। अब देखिए ये 2 से 3 हुआ इधर, और इधर 3 से 4 हुआ, यही तो हुआ ना, 10 वर्ष बाद ये 2 से 3 हो गया, 3 से 4, इधर भी +1 इंक्रीज हुआ और इधर भी +1, मतलब ये +1 है ना, ये हमारे किसके बराबर है 10 वर्ष के बराबर है। ठीक है, अगर यहाँ अगर डिफरेंस जैसे यहाँ 2 का आ रहा होता है या 4 का आ रहा होता है तो हमें उससे इक्वल करना पड़ता है, लेकिन यहाँ हमें इक्वल करने की भी जरूरत नहीं है, आगे क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा इसको भी इक्वल कैसे करना है। देखिए यहाँ पे भी +1 का डिफरेंस, यहाँ पे भी +1 का डिफरेंस, तो ये क्या आ जाएगा +1 हमारे पास 10 वर्ष के बराबर आ जाएगा, क्योंकि वर्तमान और 10 वर्ष बाद ही बोल रहा है ना, तो 10 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब एक की वैल्यू अगर आपके पास 10 के बराबर है तो 2 कितना आ जाएगा आपके पास, 2 कितना आ जाएगा आगे आ जाएगा 20 वर्ष, तो ए की आयु कितनी आ जाएगी आपके पास 20 वर्ष, और ए की वैल्यू 10 है तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 वर्ष, मतलब बी की आयु कितनी आ गई आपके पास 30 वर्ष, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इनका आंसर हो जाएगा, मतलब ए की वर्तमान आयु तो 20 वर्ष और बी की वर्तमान आयु 30 वर्ष। इसी तरह अगर वो 10 वर्ष बाद की आयु पूछा ना तो ये तो कितना हो जाता 30 वर्ष, और ये कितना हो जाता 40 वर्ष। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिएगा आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं एज से रिलेटिव क्वेश्चन के लिए, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। मीरा की माता की आयु मीरा से इस समय 4 गुनी है। ठीक है, मतलब इस समय मतलब वर्तमान मान लेते हैं, तो एक तो क्या है उसकी मीरा की मदर, और एक कौन है खुद मीरा। ठीक है, तो इस समय क्या है कि 4 गुनी है, मतलब अगर माता 4 गुनी है तो मीना क्या है एक गुण एक ही होगी ना, मतलब 4 गुना है। ठीक है, तो अगर मीरा 1 है तो मदर कितनी 4 होगी। ठीक है, 5 वर्ष बाद क्या कंडीशन आ रही है, माता की आयु उससे 3 गुना हो जाएगी, और 5 वर्ष बाद ये क्या कंडीशन हो रही है हमारे पास, 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 3 गुना, मतलब अगर मदर 3 है तो मीरा 1। अब आप देखिए पिछले क्वेश्चन में तो हमारा क्या हो रहा था कि यहाँ पे भी एक का डिफरेंस आ रहा था और यहाँ पे भी एक का डिफरेंस आ रहा था ना, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ डिफरेंस नहीं आ रहा है, केवल यहाँ आ रहा है, तो हम 1 को 5 नहीं मान सकते। तो सबसे पहले तो हमें ये जो डिफरेंस आ रहा है ना इसको इक्वल बनाना पड़ेगा। इसको इक्वल बनाने के लिए आप एक काम करिए, यहाँ कितने का गैप आ रहा है हमारे पास 4 और 1 में 3 का, तो इस पूरे को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ कितने का गैप आ रहा है हमारे पास 3 और 1 में 2 का, तो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये क्या निकल के आएगा हमारे पास 4:1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8:2, यही आएगा ना। और जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास 9:3। अब देखिए यहाँ कितने का गैप 1 का, यहाँ कितने का गैप 1 का आ गया ना, हम यही तो हम चाह रहे थे कि हमारे पास गैप बराबर है। अब देखिए ये 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 वर्ष है ना, यही तो कह रहा वर्तमान की तो कंडीशन ये है और 5 वर्ष बाद की ये है, मतलब एक एक बढ़ रहा, मतलब कहीं ना कहीं एक की वैल्यू हमारे पास 5 वर्ष है। उसने हमें क्या पूछा कि इस समय मीरा की आयु, तो इस समय मीरा की आयु कितनी 2 है। अगर एक की वैल्यू अगर हमारे पास 5 वर्ष है, ठीक है, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 10 वर्ष, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला जो अगर गैप है ना, देखो यहाँ क्या हो रहा था +1 और यहाँ 0 का गैप था, तो हमें इसको इक्वल बनाना पड़ेगा। इक्वल बनाने का सीधा सा तरीका, इस वाले गैप को तो आप इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जो इन दोनों अनुपातों के मध्य जो गैप आ रहा है ना उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका गैप निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ क्या आया 8 2 9 और 3, तो आया ना, इधर भी 1 का गैप और इधर का गैप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 2 साल पहले एक आदमी आयु में अपने पुत्र से 6 गुना था। ठीक है, तो पिता पुत्र का रिलेशन दिया हुआ है, पिता और पुत्र। अब देखिए 2 वर्ष पहले क्या था, पिता जो था ना अपने पुत्र का 6 गुना था, मतलब अगर पिता 6 था तो पुत्र कितना था 1 था, और वह क्या करे 18 वर्षों में वह पुत्र की आयु से दुगुना वाला हो जाता है। ठीक है, और 18 वर्ष बाद क्या कंडीशन आती है, 18 वर्ष बाद क्या कंडीशन आती है,
दुगुना हो जाता, मतलब पिता 2 है तो पुत्र 1 रहा होगा। अब वो कह रहा है तो उनकी वर्तमान आयु, मतलब वर्तमान तो यही होगा ना इनके बीच में, वर्तमान में कोई आयु रही होगी, उससे 2 वर्ष पहले ये और इसके 18 वर्ष बाद, मतलब कितना 20 वर्ष आ रहा है ना बीच में। तो हमारे को इसके तो 18 वर्ष पहले की और इसके 2 वर्ष बाद की वैल्यू निकालनी। तो अब आप देखिए डिफरेंस, देखिएगा यहाँ कितना डिफरेंस 4 का, यहाँ कितने का डिफरेंस 0 का। तो सबसे पहले डिफरेंस को इक्वल करिए, तो इसको क्या करिए, कहाँ कितना गैप आ रहा है 5 का, तो इसको कर दीजिए 5 से मल्टीप्लाई। यहाँ कितना गैप आ रहा है 1 का, तो इसको कर दीजिए 1 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या कंडीशन आ जाएगी हमारे पास, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा ये हमारे पास, 5 से सॉरी इसको तो 1 से मल्टीप्लाई करना है ना, इधर 1 का गैप है तो इसको ये तो क्या आएगा 6:1 ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 10:5। अब देखिए यहाँ भी 4 का अंतर और यहाँ भी 4 का अंतर, लेकिन ये 4 की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है 20 के बराबर है। देखिए वर्तमान से 2 वर्ष पहले की वैल्यू दे रखी है और 18 वर्ष बाद की, मतलब कहीं ना कहीं बीच में कितने वर्ष है हमारे पास 20 वर्ष ही है ना। और 4 की वैल्यू अगर हमारे पास 20 वर्ष है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 5 वर्ष। ठीक है, तो और ये वाली आयु कौन सी है इनकी 2 वर्ष पहले की है ना, मतलब वर्तमान आयु के 2 वर्ष पहले की। तो निकाल दीजिए कितनी आ जाएगी, इसकी तो आ जाएगी कितनी 5 वर्ष है ना, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना 5 गुना, तो ये तो कितनी आ जाएगी 30 वर्ष। और ये कितनी आ जाएगी हमारे पास 5 वर्ष। अब देखिए ये 2 वर्ष पहले की आयु थी, तो 2 वर्ष पहले की आयु थी, तो अगर वर्तमान की आयु चाहिए तो इसमें तो 2 और जोड़ लो। ठीक है, तो पिता की आयु तो क्या निकल के आई हमारे पास, पिता की आयु तो निकल के आई 32 और पुत्र की आयु हमारे पास कितनी निकल के आई 7 वर्ष। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब पिता की आयु तो कितनी है हमारे पास 32 वर्ष और पुत्र की आयु कितनी है 7 वर्ष। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन है, केवल प्रैक्टिस की दरकार रहेगी, प्रैक्टिस करिएगा आसानी से क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है, इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। ठीक है, ये तो अशोक और ये प्रदीप, इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है हमें 4:3। अब वो क्या कह रहा है कि 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, मतलब 6 वर्ष बाद अशोक की आयु कितनी हो जाएगी 26। ठीक है, तो इनको x मान लीजिए आप, मान लीजिए इसकी आयु तो 4x है और इसकी 3x है। तो क्या कहना चाह रहा है वो, यही कंडीशन बनेगी ना, मतलब इसकी अभी आयु अगर 4x है वर्तमान में, तो 6 वर्ष बाद अगर 26 हो रही है, तो अगर इसमें मैं 6 और ऐड कर दूंगा तो ये क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 26 वर्ष, यही आ रही है ना। तो इसको सोल्व कर लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी, तो कितना आएगा 4x = 20। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 5। हमें क्या पूछा है, प्रदीप की आयु पूछा है ना, प्रदीप की आयु कितनी है 3x है, तो ठीक है 3 × 5 तो कितनी आ जाएगी ये 15 वर्ष। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए वर्तमान आयु पूछी है ना, इसलिए हमने 3x, डायरेक्ट हमारे पास 15 वर्ष निकल गया। अगर ये पूछा ना 6 वर्ष बाद क्या आयु होगी, तो इसमें हमको 15 में 6 और ऐड कर लेते, तो 6 वर्ष बाद की आयु आ जाती उसकी 21 वर्ष। लेकिन उसने हमसे वर्तमान ही पूछी है, तो वर्तमान में क्या हो जाएगी, पूछा है ना इस समय, तो इस समय वर्तमान ही होगा। तो वर्तमान में कितनी आयु है उसकी 15 वर्ष उसकी आयु है। ठीक है, राम आज अपने चाचा से 30 वर्ष छोटा है। ठीक है, 5 वर्ष पहले राम की आयु उसके चाचा से 1/4 थी। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले की कंडीशन क्या दे रखी है हमारे पास, यहाँ रिलेशन आ रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। तो क्या कह रहा है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले इसकी क्या थी, राम अनुपात चाचा क्या था उसके 1/4 थी ना, मतलब अगर चाचा की 4 थी तो राम की कितनी 1 ही हुई होगी ना। देखिए यहाँ चाहे आप उसको 1/4:1 लिखो, फिर वापस आप ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये की भी क्या 1:4 ही बनना था ना। तो ठीक है वही लिखा मैंने, अगर चाचा 4 है तो क्या राम 1 ही होगा। अब देखिए वह क्या कह रहा है, तो 5 वर्ष बाद राम की चाचा की आयु कितनी होगी। ठीक है, अब देखिए 5 वर्ष पहले ये कंडीशन थी और वर्तमान में हमें एक रिलेशन दे रखा है ना, 30 वर्ष छोटा है, तो वर्तमान में ले लीजिए आप। तो वर्तमान में इनकी आयु कितनी हो जाएगी, मान लीजिए इसको x मान लीजिए, 1x है इसकी है और 4x इसकी है। तो 5 वर्तमान में कितना हो जाएगा, 5 वर्ष पहले है तो ये कितना हो जाएगा x + 5, और इसकी आयु कितनी आ जाएगी 4x + 5, 4x + 5। ठीक है, अब देखिए 30 वर्ष छोटा है, मतलब क्या रिलेशन है हमारे पास, 4x + 5 में से अगर चाचा में से अगर मैं राम को माइनस करता हूँ ना, तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है 30, क्योंकि चाचा से राम कितना छोटा है 30 छोटा है। इसको सोल्व कर लीजिए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, सोल्व करिए 4x में से जब x जाएगा तो क्या बचेगा 3x, ब्रैकेट खुलेगा तो 5 से 5 माइनस हो जाएगा और ये कितना आएगा 30।
मतलब x की वैल्यू कितनी है ये आपके पास 10। अब देखिए, अब वो क्या पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद राम के चाचा की आयु कितनी होगी। देखिए तो चाचा की वर्तमान में आयु निकाल दीजिए, x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, रखोगे 4 इंटू, तो ये क्या आ जाएगा 40 प्लस 5 कितनी आ गई 45 वर्ष आ गई ना। देखिए अगर वर्तमान में अगर 45 वर्ष है और वो क्या पूछ रहा है 5 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान के भी 5 वर्ष बाद, तो कितना इसमें 5 वर्ष और ऐड कर लीजिए आप, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 50 वर्ष। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 5 वर्ष बाद चाचा की आयु कितनी रही होगी 50 वर्ष रही होगी। हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रीत की आयु 60 वर्ष है, तो कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। ठीक है, ऑप्शन से क्वेश्चन को सोल्व करना सीखिएगा। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन से सोल्व करते हैं ना, तो विद इन 5 to 10 सेकेंड आपका आंसर निकल के आएगा। देखिए वर्तमान आयु कितनी, हर्ष और रीत, वर्तमान आयु कितनी है, हर्ष की 40 है और रीत की 60 है। अब इसमें से वो क्या कह रहा है कि कितने वर्ष पहले, मगर तो ऑप्शन से सोल्व करिए, तो 10 वर्ष पहले हर्ष की कितनी रही होगी 30, और रीत की कितनी रही होगी 50। देखिए आ रहा है ना 3:5, और यही तो 3:5 आंसर आ गया। तो ये क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 10 वर्ष, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो 20 से अगर आप करके देखते हैं ना, तो 40 में से 20 घटाते तो क्या निकल गया था 20, और फिर 60 में से जब भी आप 20 घटाते तो ये क्या था 40, तो ये क्या अनुपात बैठ रहा था 2:4, मतलब 1:2, नहीं हो रहा ना 3:5। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से सोल्व करिएगा, विद इन 5 to 10 सेकेंड आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको ऑप्शन पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।